Hello बच्चों, let us read this question. This question says, among the following ions, which one has the highest paramagnetism? So इस क्वेश्चन में कहा गया है जो गिवन आयंस हैं उनमें से किसमें सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. सो जो हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म है वो यहाँ पे डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म होगा और बेसिकली उतना ही ज़्यादा वो स्पीशीज यहाँ पे वीकली अट्रैक्टेड होगी टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसी फेनोमेनन को हम पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं. सो यहाँ पे बेसिकली हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं. अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे मेटल के देखेंगे. सो यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए. सो कंपाउंड ए में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3 क्योंकि H2O एज अ होल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है. देन ऑप्शन बी में आयन है Fe+2, ऑप्शन सी में है हमारे पास Cu+2 और ऑप्शन डी में है Zn+2. सो क्रोमियम का हमारे पास यहाँ पे कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 4s1 3d5. तो यहाँ से जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 3d3. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3d सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. Fe+2 कन्फिग्रेशन होगा आर्गन, देन 4s2 3d6. तो यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 3d6, यानी कि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, क्योंकि d6 कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है. यहाँ पे पहले 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और एक यहाँ पे पेयर हो गया. देन अगर हम बात करें Cu+2 की तो सबसे पहले कॉपर का कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 4s1 3d10 और Cu+2 का हो जाएगा आर्गन 3d9, क्योंकि पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव होंगे क्योंकि वो बाहर है. सो 3d9 की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फेल होगा. यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फेल है, 7 8 9. सो हम देख सकते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है. सो कॉपर के केस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. जिंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 4s2 3d10. जब Zn+2 फॉर्म होगा तो कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 3d10. सो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe+2 के केस में. सो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म भी यहाँ पे. सो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट. ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया है वो यहाँ पे आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.